यूँ तो संसार में हजारों साधनाएं हैं, परंतु उन सब में वीर साधना अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। जो लोग साधना क्षेत्र में हैं, वे इस बात के महत्व और गोपनीयता को जानते हैं। इसी कारण उच्च कोटि के साधक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी वीर साधना संपन्न करने की इच्छा रखते हैं। वीर साधना का तात्पर्य एक ऐसी साधना से है जिसे संपन्न करने पर वीर आपके वश में हो जाता है। ऐसा बलिष्ठ पुरुष जो जीवन भर वश में रहकर काम करने वाला बन जाए तो फिर चिंता ही किस बात की। वीर विक्रमादित्य की कहानी सर्वविदित है कि उन्होंने एक वीर वश में कर रखा था और वह हमेशा उनके नियंत्रण में रहते हुए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहता था। जब जो भी कार्य आज्ञा विक्रमादित्य देते थे वह एक ही पल में उस कार्य को पूरा कर देता था। वीर विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सारे शत्रुओं पर काबू पा रखा था। उसकी सहायता से ही जब राज्य पर पड़ोस की फौजें चढ़ाई थी तो पूरी फौज का सफाया किया था। वीर की सहायता से ही वीर विक्रमादित्य ने अपने राज्य में अपार धन संपत्ति जोड़ ली और उसी की सहायता से वह सारे संसार में विख्यात हुए। राम भक्त हनुमान ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, इसलिए उनको महावीर हनुमान कहते हैं। उस वीर की सहायता से ही वह 400 योजन का समुद्र एक ही छलांग में पार कर सके थे। ऐसे वीर की सहायता से ही वह लंका के अशोक वन में तहस नहस कर अपने धाक जमा सके और उस वीर की सहायता से ही बड़े बड़े पर्वत को गेंद की तरह हथेली में ले जाकर कहीं पर भी फेंक सकते थे। शंकराचार्य ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, जिसकी वजह से 24 घंटे उनकी सुरक्षा बनी रहती थी। वीर की सहायता से ही जब वह जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते, वीर उनका सही मार्गदर्शन करता था। जंगल के हिंसक पशुओं से भी रक्षा वही करता था। वीर की सहायता से ही शंकराचार्य ने अकेले ही पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की बढ़त को रोका और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने में सफलता पाई। वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न की है, परंतु वीर साधना के द्वारा ही मैंने जीवन की पूर्णता, यश, सम्मान और अधिक सफलता प्राप्त की है। गुरु गोरखनाथ वीर साधना के तो आचार्य ही थे और उनके शिष्यों को इस बात पर गर्व था कि गुरु गोरखनाथ ने वीर को सिद्ध किया था, जिसकी वजह से वह तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके। यद्यपि कई लोगों ने मिलकर गुरु गोरखनाथ को मारने की चेष्टा की, परंतु अकेले गुरु गोरखनाथ ने सैकड़ों लोगों से मुकाबला कर सके और विजय प्राप्त की। जिस प्रकार भूत साधना या शून्य साधना संपन्न कर जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार वीर साधना के द्वारा भी संसार का कठिन से कठिन कार्य संपन्न किया जा सकता है। वीर का तात्पर्य है भूत से ज़्यादा मजबूत, बेताल से ज़्यादा मजबूत, पिशाच से भी ज़्यादा मजबूत, एक ऐसे मजबूत व्यक्ति से है जो अत्यंत ही चतुर, सफलतादायक होता है। वीर का तात्पर्य एक ऐसे महान व्यक्तित्व से है जो अत्यधिक सरल, भलाई करने वाला, प्रत्येक प्रकार की मुसीबत में सहयोग देने वाला और अपने मालिक के कठिन से कठिन कार्य को भी चुटकियों में हल कर देने वाला हो। यह साधना वास्तव में अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ रही है, क्योंकि कोई भी गुरु इस साधना को प्रकट करना ही नहीं चाहता। अपने अंतिम समय में गुरु अपने शिष्य को ही यह महत्वपूर्ण साधना सुनाते हैं, उसे पूर्ण सिद्ध योगी बना देते हैं। आज के युग में जहाँ कई योगी और सन्यासी इस साधना में सिद्ध है, वहीं कई गृहस्थ भी इस साधना को संपन्न कर सफलता पा सके हैं। इस साधना को संपन्न करने पर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और न साधना काल में किसी प्रकार का कोई भय पैदा होता है। गायत्री उपासक और सरल सौम्य गृहस्थ साधक भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस देव दुर्लभ साधना को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस साधना को संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यह साधना 14 दिन की है और इसे हकीक माला से ही मंत्र जाप संपन्न करना चाहिए। इस साधना को संपन्न करने के लिए निम्न 5 नियम है। किसी भी शुक्रवार से यह साधना संपन्न करें। रात्रि को पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर लाल आसन पर लाल धोती पहनकर बैठ जाए। आधा किलो गेहूं के आटे से मनुष्य की आकृति का पुतला बनाए और उसे सिंदूर से रंग दे। इसे ही वीर कहते हैं। अब पास में तेल का दीपक जलाए और वीर के पास वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र स्थापित करें।
नित्य रात्रि को हकीक माला से 15 माला मंत्र जाप करें। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता। मंत्र जाप कर वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र के सामने करें। इसमें यंत्र का ही सर्वाधिक महत्व है। साधना की अवधि में ब्रह्मचार्य का पालन करें, एक समय भोजन करें और मंत्र जाप करें। यदि बीच में कोई अनुभव हो तो भी नहीं बताए। जब साधना संपन्न हो जाए तो 15 दिन उस वीर को जंगल में दक्षिण दिशा की ओर रख दे और कहे कि मैं जब भी तुझे आज्ञा दूँ तो उपस्थित होगा और मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसके अलावा हर क्षण अदृश्य रूप में मेरे सामने उपस्थित रहना और मेरी रक्षा करना। उस यंत्र को लाल धागे से अपनी दाहिनी भुजा पर बांध ले। साधना संपन्न होने के बाद जब 5 बार मंत्र का उच्चारण कर वीर को आवाज़ दी जाएगी तो आंखों के सामने वीर प्रत्यक्ष होगा और उस समय आप उसे जो भी आज्ञा देंगे वह तुरंत आज्ञा का पालन करेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलाम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलाम फट। ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलाम फट। यह मंत्र अत्यंत ही तेजस्वी और शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के द्वारा आप वीर को अत्यंत सरलता से और शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह अद्वितीय और गोपनीय साधना वरदान स्वरूप है और साधकों को चाहिए कि वे अवश्य ही से संपन्न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज का आदमी बहुत ही अधिक व्यस्त है और उसे इतना अवकाश नहीं है कि वह लंबी साधना संपन्न कर सके या जटिल पूजा पद्धति अथवा क्रियाकलापों में संलग्न हो। ऐसी स्थिति में उन साधकों के लिए ये मंत्र ही अत्यंत उपयोगी है जो शीघ्र सिद्धिदायक और निश्चित सफलता देने में समर्थ है। जो सही अर्थों में साधक है और जिन्होंने शास्त्रों का अनुशीलन किया है वे इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि यह समय कितना अधिक महत्वपूर्ण है। जो शक्ति के उपासक हैं और उनके लिए तो यह समय वरदान स्वरूप है। विदेशों में भी जो धर्म गुरु हैं, जिनके आश्रम हैं, जिनके विदेश शिष्य और शिष्याएं हैं, वे भी इस साधना के महत्व और प्रभाव को जानते हैं। इस साधना की प्रामाणिकता, पूर्णता और सूक्ष्मता समझाई जानी चाहिए जिससे इनको संपन्न कर पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सके। यह साधना अत्यंत ही दुर्लभ और शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली है। अतः हर साधक को चाहिए कि इस साधना को पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें।